हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 क्लास 8 संस्कृत सुरभिया के विविध प्रश्नावली 3 को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। प्रश्न 1, प्रश्नानाम एक पदेन उत्तरम लिखत। प्रश्नों को के एक शब्द में उत्तर लिखना है। का काव्येषु किम रम्यम, काव्यों में क्या सुंदर है। उत्तर है नाटकम, नाटक। खा दुष्यंत शकुंतलयोः पुत्रस्य किम नाम, दुष्यंत शकुंतला के पुत्र का क्या नाम था। उत्तर है भरतः, भरत। गा कर्मणाम लेखनम कस्य पार्श्वे अस्ति, कर्मों का लेखा किसके पास है। उत्तर है चित्रगुप्तस्य, चित्रगुप्त के। घा विक्रमादित्यः नगर भ्रमणे समये किम दृष्टवान, विक्रमादित्य ने नगर भ्रमण में क्या देखा। उत्तर है रुग्णम, रोगी को। विक्रमादित्यः नगर भ्रमणे समये किम दृष्टवान, विक्रमादित्य ने नगर भ्रमण में क्या देखा। उत्तर है रुग्णम, रोगी को। इंगा नर्मदा कस्मात् स्थानात् प्रादुर्भवति, नर्मदा किस स्थान से निकलती है। तो इसका उत्तर है अमरकंटक पर्वतात्, अमरकंटक पर्वत से। जा कस्याः नाम रेवा, किसका नाम रेवा है। उत्तर है नर्मदायाः, नर्मदा का। झा कह सर्वत्र पूज्यते, कौन सब जगह पूजा जाता है। उत्तर है विद्वान, विद्वान। इया कस्मात् परम सुखम नास्ति, किससे बढ़कर सुख नहीं है। उत्तर है ज्ञानात्, ज्ञान से। टा कम बलवंतम किम न बाधते, बलवान को क्या नहीं लगती। उत्तर है शीतम, ठंड। ठा करिणाम कुलम को हंती, हाथियों के झुंड को कौन मारता है। उत्तर है सिंहः, शेर। इंगा हट्टः कस्मिन् दिवसे भवति, हाट किस दिन होता है, बाजार कब लगता है, कौन से दिन। उत्तर है मंगलवासरे, मंगलवार को। ढा विक्रेतारः कुत्र आपणाम आयोजयन्ति, दुकानदार कहाँ पर दुकानें लगाते हैं। उत्तर है वृक्षच्छायाम, वृक्ष की छाया में। अणा इंदिरायाः भाषणानि कीदृशानि आसन, इंदिरा के भाषण कैसे थे। उत्तर है ऊर्जस्वलानि, तेजस्वी। कैसे भाषण थे इंदिरा के, तेजस्वी, ऊर्जा से भरे हुए। ता इंदिरा कुत्र भारतीय सेनाम प्रेषितवती, इंदिरा ने भारतीय सेना को कहाँ भेजा। उत्तर है बांग्लादेशम, बांग्लादेश में। अब है प्रश्न 2, प्रश्नानाम एक वाक्येन उत्तरम लिखत। प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखना है। का अहिल्याबाई कीदृशी महिला आसीत, अहिल्याबाई कैसी महिला थी। उत्तर है अहिल्याबाई प्रजावत्सला, धर्मपरायणा, न्यायनिष्ठाचा महिला आसीत। अहिल्याबाई प्रजावत्सल, प्रजा को माँ की तरह प्रेम करने वाली, प्रजावत्सल, प्रजा को वात्सल्य देने वाली, धर्मपरायण, धार्मिक और न्यायनिष्ठ महिला थी। ख अहिल्याबाई कदा जन्म अलभत, अहिल्याबाई का जन्म कब हुआ। उत्तर अहिल्याबाई 1725 ख्रीस्ताब्दे 31 मई माह से जन्म अलभत। अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1700 अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 में हुआ था। गा अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षम इति कथम प्रसिद्धम, हमारे देश का नाम भारतवर्ष कैसे प्रसिद्ध हुआ। उत्तर है भारतस्य नाम्ना एव अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षम इति प्रसिद्धम, भारतस्य नाम्ना एव अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षम इति प्रसिद्ध, भारत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष प्रसिद्ध हुआ। घा कालिदासेन विरचितानां नाट्यग्रंथानां नामानि लिखत, कालिदास द्वारा रचित
नाट्य ग्रंथों के नाम लिखिए। उत्तर है कालिदासेन विरचितानां नाट्यग्रन्थानां नामानि मालविकाग्निमित्रं विक्रमो वर्षीय अभिज्ञानशाकुन्तलं चेति सन्ति। कालिदास के द्वारा विरचित नाट्य ग्रंथों के नाम मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो वर्षीय, अभिज्ञानशाकुन्तलम है। इंगा कर्म तपस्योः कः भेदः। कर्म व तपस्या में क्या भेद है, मतलब क्या अंतर है। कर्म और तपस्या में क्या अंतर है, तो उत्तर है कर्मणः स्थानं भिन्नं परम तपस्यां स्वर्ग प्राप्ते साधनम। तो कर्म का स्थान भिन्न है पर तपस्या स्वर्ग प्राप्ति का साधन है। चा विक्रमादित्य लोके कथम प्रसिद्ध। विक्रमादित्य संसार में क्यों प्रसिद्ध है। उत्तर विक्रमादित्य लोके सत्कर्मणा एव प्रसिद्ध। विक्रमादित्य संसार में सत्कर्म के लिए प्रसिद्ध है। छा धूमधार जलप्रपातः कुत्र अस्ति। धुआंधार है ना, धुआंधार जलप्रपात कहाँ है। उत्तर धूमधार जलप्रपातः जाबालीपुरे अस्ति। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में है। गा बंधेय के लाभः। बांधों से क्या लाभ है। उत्तर बंधे विद्युत उत्पादनम, भूमि सेचनम, जल परिवहनम, अभयारण्य निर्माणम, पर्यटन स्थलम निर्माणम। तो बांधों से बिजली उत्पादन, भूमि को सींचना, जल परिवहन, अभयारण्य निर्माण, पर्यटन स्थल का निर्माण इत्यादि विभिन्न लाभ हैं। तो बांधों से बिजली उत्पादन, भूमि को सींचना, जल परिवहन, अभयारण्य निर्माण, पर्यटन स्थल का निर्माण इत्यादि विभिन्न लाभ हैं। ऐसे अनेक लाभ हैं। झा दुर्लभः वचः किम। दुर्लभः वचः किम, दुर्लभ वचन क्या है। उत्तर हितम मनोहारी च दुर्लभम वचन। हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ है, माने कठिन है। इया किम न अन्विष्यन्ति किंच मृग्यते। कौन खोजता है और कौन खोजा जाता है। उत्तर रत्नम न अन्विष्यन्ति तत् च मृग्यते। रत्न नहीं खोजता है, उसे ही खोजा जाता है। दा शंकरम पतितम दृष्ट्वा पार्वती कीदृशी भवती। शंकर को गिरता देखकर पार्वती कैसी होती हैं। उत्तर शंकरम पतितम दृष्ट्वा पार्वती हर्षिता भवती। शंकर को गिरता देखकर पार्वती खुश होती हैं। था का शीतल वाहिनी। का काशी में बहने वाली कौन है। उत्तर का शीतल वाहिनी गंगा। काशी में बहने वाली गंगा है। इंगा पंच शाकानी नामानि लिखत। 5 सब्जियों के नाम लिखो। उत्तर आलूकम, कूष्मांडम, शिम्बाम, मूलिकाः, कर्कटिका इति 5 शाकानि। आलू, कद्दू, सेम, मूली ये 5 सब्जियां हैं। आलूकम आलू, कूष्मांडम कद्दू, सिम्बाम सेम, मूलिकाः मूली, कर्कटिका ककड़ी है ना, ककड़ी, ये 5 सब्जियां हैं। ढा पंचानाम अन्नानाम नामानि लिखत। 5 अनाजों के नाम लिखिए। उत्तर पंचानाम अन्नानाम नामानि गोधूमः, गोधूमाः, चणकाः, यवाः, तंडुलानि, द्विदलानि च इति सन्ति। 5 अनाज के नाम गेहूँ, चना, जौ, चावल और दाल है। अणा दिवंगतापि का अस्माकं कृते वर्तमाने वास्ति। मरकर भी कौन हमारे लिए उपस्थित है। उत्तर दिवंगतापि इंदिरा अस्माकं कृते वर्तमाने वास्ति। मरकर भी इंदिरा हमारे लिए उपस्थित हैं। ता इंदिरायाः समाधि स्थलम केन नामना प्रसिद्धमास्ति। तो इंदिरा का समाधि स्थल किस नाम से प्रसिद्ध है, आप लोग जानते हैं। तो इसका उत्तर है इंदिरायाः समाधि स्थलम शक्ति स्थलम। किस नाम से प्रसिद्ध है, शक्ति स्थलम। इंदिरायाः समाधि स्थलम शक्ति स्थलम नामना प्रसिद्धमास्ति। तो इंदिरा का समाधि स्थल शक्ति स्थल के नाम से प्रसिद्ध है।
प्रश्न 3, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है, प्रश्न बनाना है। का कालिदासस्य उपमा विश्व प्रसिद्धाः। कालिदास की उपमा विश्व में प्रसिद्ध है, तो हमको प्रश्न बनाना है। उत्तर कस्य, प्रश्न बनाया हमने, कस्य उपमा विश्व प्रसिद्धाः। कालिदास की जगह क्या लिखेंगे हम, कस्य, उपमा विश्व प्रसिद्धाः, उपमा विश्व प्रसिद्धाः। खा तेन मेघदूतम विरचितम, तो तेन की जगह क्या आ जाएगा, उत्तर केन मेघदूतम विरचितम। गा मेघः दूत रूपेण अलकापुरीम गच्छति। उत्तर मेघ की जगह क्या लिखेंगे, कह, मेघः की जगह क्या लिखेंगे, कह दूत रूपेण अलकापुरीम गच्छति। मेघदूत की रचना किसने की थी, है ना, मेघदूत रूपेण अलकापुरीम गच्छति। मेघ दूत के रूप में कहाँ गए थे, अलकापुरी। तो मेघः की जगह क्या आएगा, कह दूत रूपेण अलकापुरीम गच्छति। कौन दूत के रूप में अलकापुरी गए थे, घा तत्रैव यमलोकस्य दृश्यम दर्शितवान। वहाँ उन्होंने यमलोक के दृश्य दिखाए है ना। तो उत्तर है तत्रैव की जगह क्या आएगा, कुत्र यमलोकस्य दृश्य दर्शितवान। इंगा यमराजः दूतान पृच्छति। यमराज के दूत ने पूछा, तो उत्तर है यमराजः, दूतान की जगह क्या आ जाएगा, कान पृच्छति। यमराजः कान पृच्छति। च राज्ञः धर्मः प्रजापालनम। राजा का धर्म क्या है, प्रजापालन। तो उत्तर है, प्रश्न बनाया, कस्य, राज्ञः की जगह क्या आएगा, कस्य धर्मः प्रजापालनम। छा पुराणेषु नर्मदायाः वर्णनम अस्ति। पुराणों में नर्मदा का वर्णन है। तो पुराण की जगह क्या आएगा, केषु। उत्तर केषुः नर्मदायाः वर्णनम अस्ति। जा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान की जगह क्या आ जाएगा, कह सर्वत्र पूज्यते। झा नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। उत्तर क्या आएगा, कस्मात् परम सुखम नास्ति। प्रश्न 4, कोष्टकात् उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक में से दिए हुए उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। का पर्वताम, क्या आएगा रिक्त स्थान में, प्रकृति हिताय पार्थिवः। खा सर्वः सर्वत्र नंदतु। सर्वः सर्वत्र नंदतु, रिक्त स्थान में क्या आएगा, सर्वत्र। गा सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, रिक्त स्थान में क्या आएगा, भद्राणि। घा विक्रमादित्यस्य समीपे एकः महात्मा तपस्यारतः आसीत्। क्या आएगा रिक्त स्थान में, महात्मा। विक्रमादित्य के पास में एक महात्मा क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, है ना। इंगा वने सह कठिनाम तपस्या आरब्धवान। क्या आएगा रिक्त स्थान में, तपस्याम। चा नर्मदायाः अपरम नाम मेकलसुता अस्ति। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा, मेकलसुता। छा नर्मदा नदी मध्य प्रदेशस्य जीवनदायिनी इति कथ्यते। नर्मदा नदी को क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी, है ना। तो क्या आएगा रिक्त स्थान में, मध्य प्रदेशस्य। जा शीलम सर्वत्र वेधनम, रिक्त स्थान में क्या आएगा, शीलम। प्रश्न 5, उचितम योजयत, सही जोड़ी बनाना है। का सर्वः सर्वत्र, क्या आएगा, नंदतु। खा सर्वश्रेष्ठ नाटकम, सर्वश्रेष्ठ नाटक क्या, अभिज्ञान शकुंतलम। गा विक्रमादित्यस्य ध्येय वाक्यम, विक्रमादित्य का ध्येय वाक्य क्या था, सत्कर्म एव धर्मः। घा नर्मदायाः मेलनम का क्या आएगा, अरब सागरे। इंगा जाबालीपुरम क्या है, जबलपुर नगरम। गुणाः पूजा स्थानम, सही जोड़ी देखेंगे उत्तर। आ ब का सर्वः सर्वत्र नंदतु। खा सर्वश्रेष्ठ नाट्यम अभिज्ञान शकुंतलम। गा विक्रमादित्यस्य ध्येय वाक्यम सत्कर्म एव धर्म। घा नर्मदायाः मेलनम अरब सागरे। इंगा जाबालीपुरम जबलपुर नगरे। चा गुणाः पूजा स्थानम। प्रश्न 6, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम। शुद्ध वाक्य के सामने क्या लिखना है, आम माने हाँ।
अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। अशुद्ध वाक्य के समीप सामने क्या लिखना है? ना। का मेघदूते नर्मदायाः वर्णनम नास्ति, क्या आएगा? ना। खा रेवा नर्मदायाः अपरम नाम अस्ति, नर्मदा नदी का और क्या नाम है? रेवा, तो आम। हाँ। गा कालिदासस्य उपमा विश्व प्रसिद्धाः अस्ति, कालिदास की उपमा विश्व में प्रसिद्ध है, आम। हाँ। घ गणना प्रसंगे कालिदासः अनामिकाधिष्ठितः अस्ति, ना। कालिदास की गणना कौन सी उंगली में की जाती है? छोटी वाली में, है ना। क्या बोलेंगे? कौन सी उंगली में गणना की जाती है? कनिष्ठिका। तो क्या है? घ गणना प्रसंगे कालिदासः अनामिकाधिष्ठितः अस्ति, तो क्या आएगा इसका? ना, है ना। इंगा विद्वान सर्वत्र ना पूज्यते, विद्वान सभी जगह पूजे जाते, इसमें क्या लिखा है? विद्वान सर्वत्र ना पूज्य, तो इसमें क्या है? ये ना, है ना। चा आज्ञा गुरुणाम हा विचारणीय, है ना, तो क्या आएगा? आम। गुरु की आज्ञा जो है बिना विचारे ग्रहण कर लेनी चाहिए, है ना, तो ये सही है। प्रश्न 7 अपेक्षितम पद परिचयम लिखत, तो पद परिचय लिखना है, शब्द परिचय लिखना है। पदम मूल शब्दः, लिंगम विभक्तिः, वचनम अर्थः। का नर्मदा शब्द है, नर्मदा मूल शब्द है नर्मदा, लिंग क्या है? स्त्रीलिंग, है ना, नदी है ना। कौन सी लिंग है? स्त्रीलिंग है। और विभक्ति कौन सी है? प्रथमा विभक्ति, एक वचन, और अर्थ है इसका नर्मदा। खा कालिदासः मूल शब्द क्या है? कालिदास, लिंग कौन सा है? पुल्लिंग, कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, वचन कौन सा है? एक वचनम, अर्थ है इसका कालिदास। ग मेघदूतस्य मूल शब्द क्या है? मेघदूत, लिंग क्या है? पुल्लिंग, और विभक्ति क्या है? षष्ठी, तो क्या आ रहा है? अस्य, है ना, मेघदूतस्य, तो इसलिए कौन सी? षष्ठी विभक्ति। कौन सा वचन है? एक वचन, और अर्थ क्या है? मेघदूत का। घा नाटकेशु मूल शब्द क्या है? नाटक, लिंग क्या है? नपुंसक लिंग, विभक्ति क्या है? सप्तमी विभक्ति, वचन क्या है? बहुवचनम, और अर्थ क्या है? नाटकों में। क्या आ रहा है? नाटकेशु, एशु, है ना, इसलिए सप्तमी विभक्ति। इंगा कवि नाम शब्द क्या है? कवि नाम, मूल शब्द क्या है? कवि, और लिंग क्या है? पुल्लिंग, और क्या है? षष्ठी विभक्ति, क्या है? कवि नाम, है ना, षष्ठी विभक्ति, और वचनम क्या है? एक वचनम, और अर्थ है राजा का। छा उत्तमानी शब्द क्या है? उत्तमानी, मूल शब्द है उत्तम, लिंग दिया है नपुंसक लिंग, विभक्ति है प्रथमा विभक्ति, और वचन है बहुवचन, और अर्थ इसका क्या है? उत्तम। जा एशा मूल शब्द क्या है? एतत्, लिंग क्या है? स्त्रीलिंग, विभक्ति है प्रथमा विभक्ति, वचन है एक वचनम, और अर्थ है इसका यह, एशा। झा ज्ञानात् मूल शब्द है ज्ञान, लिंग है नपुंसक लिंग, विभक्ति है पंचमी विभक्ति, वचन है एक वचनम, अर्थ है ज्ञान से। इया मुखे मूल शब्द है मुख, लिंग है नपुंसक लिंग, विभक्ति है सप्तमी विभक्ति, वचनम है एक वचनम, और अर्थ है मुख से, मुख में। प्रश्न 8 भिन्न प्रकृतिकम शब्दम चिनूत, माने अलग अलग प्रकृति के शब्द जो हैं चुनना है। का अत्र तत्र सर्वत्र, इसमें सबसे अलग क्या है? मित्रम, है ना। ख श्रोतुम गंतुम धेनुम ज्ञातुम, इसमें सबसे अलग क्या है? धेनुम। गा रामायणम पुराणम कालिदासः महाभारतम, तो इसमें सबसे अलग क्या है? कालिदासः। घा अभिज्ञान शाकुंतलम मालविकाग्निमित्रम विक्रमो वर्षीर्यम मेघदूतम, तो इसमें अलग क्या है? मेघदूतम। इंगा छात्रः सीता गीता शिक्षिका, इसमें अलग क्या है? छात्रः।
प्रश्न 9 अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उत्तर लिखना है। अनूपपुर मंडले अमरकंटकम नाम पर्वतोस्ति। अनूपपुर मंडल में अमरकंटक नाम का पर्वत है। ततएव नर्मदा प्रादुर्भवति। तदंतरम एषा गहनारण्येषु उत्तुंगपर्वतेषु च भ्रमणं कुर्वन्ती डिंडोरी मंडलम प्रविशति। नर्मदा नदी कहाँ से निकली है? अमरकंटक से, है ना। और वो तो क्या है? अनूपपुर जिले में अमरकंटक नाम का पर्वत है। वहीं से नर्मदा नदी निकलती है। वहाँ के बाद वह घने जंगलों में और ऊंचे पहाड़ों में घूमती हुई डिंडोरी जिले में प्रवेश करती है। अब प्रश्न है का अनूपपुर मंडले किम नाम पर्वतः अस्ति। अनूपपुर मंडल में किस नाम का पर्वत है? उत्तर है का अनूपपुर मंडले अमरकंटकम नाम पर्वतः अस्ति। अनूपपुर मंडल में अमरकंटक नाम का पर्वत है। खा कुतः नर्मदा प्रादुर्भवति। खा उत्तर है नर्मदा अमरकंटकात् प्रादुर्भवति। गा डिंडोरी मंडलम का प्रविशति। गा उत्तर है डिंडोरी मंडलम नर्मदा प्रविशति। डिंडोरी मंडल में कौन प्रवेश करता है? नर्मदा, है ना। अब है अथवा तेन मेघदूतम ऋतु संहारस्य द्वे खंडकाव्ये विरचिते। मेघदूते पूर्वमेघः उत्तरमेघश्चेति दो भागों स्तः। उन्होंने मेघदूत व ऋतु संहार ये दो खंड काव्य रचे थे। मेघदूत में पूर्व मेघ व उत्तर मेघ ये दो भाग हैं। अस्मिन् काव्ये मेघः यक्षस्य दूतः अभवत्। इस काव्य में मेघ यक्ष का दूत बना था। सह मेघः दूत रूपेण रामगिरितः हिमालय स्थानम अलकापुरीम गच्छति। वह मेघदूत रूप में रामगिरी से हिमालय में स्थित अलकापुरी जाता है। दूत मार्गेण से वर्णनम नैसर्गिकम अतीव रमणीयम चास्ति। दूत मार्ग का वर्णन मौलिक व रमणीय है। का है प्रश्न कालिदासेन विरचित खंड काव्ययोः नामः लिखत। उत्तर है मेघदूतम ऋतुसंहारश्च द्वे खंड काव्ये कालिदासेन विरचिते। कौन कौन से? मेघदूत और ऋतु संहारस्य ये दो खंड काव्य जो है कालिदास ने रचे थे। खा मेघदूतस्य भागयोः नाम लिखत। खा मेघदूतस्य भागयोः नाम पूर्वमेघः उत्तरमेघः चास्तः। मेघदूत भाग के नाम है पूर्वमेघ और उत्तरमेघ। गा मेघः कस्य दूतः अभवत्। मेघ किसका दूत था? तो इसका उत्तर है गा मेघः यक्षस्य दूत अभवत्। मेघ यक्ष का दूत था। अब घा है मेघः दूत रूपेण कुतः गच्छति। मेघ दूत के रूप में कहाँ गया था? उत्तर है मेघः दूत रूपेण अलकापुरीम गच्छति। मेघदूत के रूप में अलकापुरी गया था। प्रश्न 10 अधोलिखितम पद्यम पठित्वा उत्तराणि लिखत। अधोलिखित पद्य पढ़कर उत्तर लिखना है। कम संजिघान कृष्णः का शीतलवाहिनी गंगा
के दारपोषणरताः कं बलवन्तं न बाधते शीतम। का है कृष्णः कं जंघान। तो इसका उत्तर है, उत्तर का कृष्णः कंसम जंघान, कृष्ण ने कंस को मारा था। खा शीतल वाहिनी का, उत्तर का शीतल वाहिनी गंगा, ठंडे जल वाली कौन, गंगा। गा दार पोषण रताह के, उत्तर है गा केदार पोषण रताह। घा शीतम कम ना बाधते, किसको ठंड नहीं लगती है। घा उत्तर कम बलवंतम शीतम ना बाधते। अथवा कस्तूरी जायते कस्मात् को हंति कारिणाम कुलम किम कार्यात् कातरो युद्धे मृगात सिंहः पलायनम। का कस्तूरी कस्मात् जायते, उत्तर है का कस्तूरी मृगात जायते। खा करिणाम कुलम कह हंति, उत्तर है खा करिणाम कुलम सिंहः हंति। गा कातारः युद्धे किम कुर्यात्, उत्तर है गा कातारः युद्धे पलायनम कुर्यात्। घा मृगात शब्दे का विभक्ति है, इंगा मृगात शब्दे पंचमी विभक्ति। मृगात शब्द कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति। प्रश्न 11, उचित विकल्पम चित्वा लिखत, उचित विकल्प चुनकर लिखना है। का सर्वः पश्यतु, क्या आएगा, भद्राणी। खा आज्ञा ह विचारणीया गुरुणाम। गा वयं संस्कृतं पठामः। घा कालिदास महोत्सवस्य आयोजनं भवति। कब होता है कालिदास महोत्सव का आयोजन, देव प्रबोधिन्याम, माने वो गन्ना वाली जो 11 आती है ना, देव प्रबोधिनी एकादशी को, तब है ना। उत्तर देखेंगे। का सर्वः पश्यतु, उत्तर है भद्राणी। खा आज्ञा ह विचारणीया, उत्तर है गुरुणाम। गा वयं संस्कृतं, उत्तर है पठामः। घा कालिदासस्य महोत्सवस्य आयोजनं भवति, उत्तर है देव प्रबोधिन्याम। हाँ तो बच्चों, ये हमारा विविध प्रश्नावली 3 पूरा हुआ। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें।